मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद, जिनने खत दे के बुलाया इमाम हुसैन को और मोहब्बत का इजहार करके धोखा दिया, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। हज़रात, ये जिक्र इमाम हुसैन की महफिल है जिसमें उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। ये सब मेरे सर का ताज है। इन तमाम उलमाए किराम की कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के आज कुछ चंद बातें आप तमामी हजरात के सामने पेश करूंगा। उसी में कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है परवरदिगार पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, उनका मकाम व मर्तबा जानने से पहले आप उनके बैकग्राउंड को देखिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कौन हैं, वालिदा कौन है, उनके नाना कौन है और उनके भाई कौन हैं। अगर हमें किसी शख्सियत का अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है उसकी ज़ात के बारे में, तो पहले हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। इमाम हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार हैं, हुसैन के वालिद तमाम वलियों के सरदार हैं, हुसैन की वालिदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, हुसैन के भाई और खुद इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये घराना ही सरदारों का है। हज़रात, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान को मैं आप तमामी हज़रात के सामने पेश करूंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हाथ कट गया, कुरान कह रहा है जिंदा है। पैर कट गया, कुरान कह रहा है जिंदा है। सर कट गया, कुरान कह रहा है जिंदा है। और आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, तरीका क्या है, अगर किसी इंसान की गर्दन कट जाए और वो रोड पे पड़ा हो तो कहते हैं कि मुर्दा पड़ा है। और एक वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए राह मौला में अपनी जान देता है। कुरान कहता है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। तो आज हम जिंदा का जिक्र करने के लिए आए हैं। हुसैन जिंदा हैं, जिंदा हुसैन वाले हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों सुनो, आज मुहर्रम शरीफ की 11 तारीख हो गई। आप जायजा लीजिए, तारीख को पलट करके देखिए तो करबला के वाक़े के हुए 1384 साल के करीब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जामे शहादत किए हुए 1400 हिजरी के करीब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जामे शहादत दिए हो गया। आप जायजा तो लीजिए, आज अगर किसी का बाप मर जाए तो 1-2 साल के बाद इंसान भूल जाता है, उसे उसकी कब्र का नामो निशान भी पता नहीं होता। दादा दुनिया से चला गया, पोते से पूछो बता तेरे दादा की कब्र कौन सी है, वो नहीं बता पाएगा कि मेरे दादा की कब्र कौन सी है। चंद सालों के बाद इंसान बाप की कब्र को भूल जाता है, कोई अपने भाई की कब्र को भूल जाता है। और करबला शरीफ का वाक़े के बाद भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, बहुत सारे हादसात इस दुनिया में ऐसे हुए हैं जो बड़े बड़े दर्दनाक थे। करबला शरीफ जैसे तो नहीं, लेकिन उनका भी दर्द अपनी जगह एक अलग मुसल्लम है। अगर उन वाक़यात को आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आप देखें
गरनाता स्पेन का जो मामला हुआ था, आखिरी जो अमीर रहा, आखिरी जो बादशाह रहा अबू अब्दुल्ला, उसने फर्डिनेंड से जब मुकाबला किया था तो इसकी फौज हार गई थी। और मुसलमान जिन्होंने 700 साल हुकूमत की, बहुत गौर से सुनिएगा, 700 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल गए, उसके सामने घुटने टेक गए। वजह क्या थी कि मुसलमान वो आपस में लड़े थे। वजह क्या थी? वो मुसलमान आपस में कोई बिरादरी के नाम पे लड़ा, कोई नस्ब के नाम पे लड़ा। मराकश को बर्बरी से लड़ाया गया, बर्बरी को मराकश से लड़ाया गया और कहा गया, कोई कहता था कि मेरा नस्ब आला है, कोई कहता था कि मेरा खानदान आला है, कोई खानदान के नाम पे लड़ा। आपस में जब बिखरे, आपस में जब उनके टुकड़े हो गए, इसी का फायदा फर्डिनेंड ने उठा लिया और मुसलमानों पे ऐसा हमला किया कि मुसलमान उसकी ताब ना ला सके। तो अगर तुम चाहते हो 700 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान जब इख्तिलाफ की बिना पे टुकड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफ की बिना पे मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो सकती है, तो आज हम तो चंद हैं और आपस में अगर हम बिखरे रहे, आपस में हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं रहा, आपस में हमारे दरमियान इत्तिफाक नहीं रहा और हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते रहे, हम मनसब के नाम पे लड़ते रहे, हम दौलत के नाम पे लड़ते रहे कि मेरे पास पैसा है उसके पास पैसा नहीं, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखो, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में रूनुमा हुए, लेकिन तारीख के बाब में सिमट करके रह गए। आप देखो, यही गरनाता का मामला, आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके खुतबा दिया था, ऐ मेरी कौम में तेरा मुजरिम हूँ, ऐ मेरी कौम हो सके तो आज के बाद इस बेटे को माफ कर देना, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के साथ कर दिया है, हो सकता है कि वो इसके बाद वादे पे कायम रहे या ना रहे। जो मैंने उससे मुआहिदा किया है, उसने कहा है कि ये मुल्क हमें दे दो, तुम दूसरी जगह रहने लगो, ये शहर हमें दे दो, तुम्हें हम दूसरी जगह नागरिकता भी देंगे और तुम्हारे बच्चों की हिफाजत भी करेंगे, पूरा खर्च भी उठाएंगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरी कौम, हो सकता है कि इसके बाद तू अपने इस बेटे को ना देखे। फिर पहाड़ों में चला गया, हमेशा के लिए रूपोश हो गया, उसे किसी ने नहीं देखा। इधर फर्डिनेंड ने मुआहिदा तोड़ दिया। क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे पे भेजा जा रहा था। 20 समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, मुसलमानों को समंदर के अंदर डिबो करके मार दिया गया। और जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, 8000 के करीब बच्चे थे, उन बच्चों को फर्डिनेंड ने एक मैदान के अंदर जमा करवाया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए होंगे, बताओ क्या उन माओं की चीखें नहीं निकली होंगी? जिनकी गोद उजड़ी होगी, उन माओं की आहें नहीं निकली होंगी? कितनी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी आहें बुलंद हुई होंगी, कितने दिल तड़पे होंगे। ये वाकया क्या आज किसी को याद है? तारीख में सिमट करके रह गया, ये वाकया भुला दिया मेरी कौम ने। और आगे चलो, बगदाद का मामला आपने देखा होगा, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और उस आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा बगदाद में कत्लेआम हुआ था। 3 बार हिलाकू खान की फौज आई। अल्लाह के वली ने जब कौम आती उनके पास में, वो कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता लोगों की निगाहों से, वो फौज ढूंढती चली जाती, बगदाद नहीं मिलता। जब तीसरी बार कटोरा पलट रहे थे अल्लाह के वली, तो आवाज आती है अब कटोरा मत पलटिए, क्योंकि हमने इन बगदाद वालों को 3 मर्तबा सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्यारी और मक्कारी से बाज नहीं आए। अब तो इसमें आपको भी जामे शहादत नोश करना है। पता चला प्यारे मुसलमानों, जब हिलाकू खां की फौज आई थी तो ऐसा कत्लेआम हुआ था बगदाद में कि बगदाद की नालियों में खून बह रहा था। और तारीख में लिखा है 1 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा, और पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई 1 महीने तक दरिया दजला में नजर आई। जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके, हमारे असलाफ ने जो किताबें लिखी थी, उन किताबों को जो है दरिया दजला में डाल दिया गया। क्या इस वाकये को किसी ने याद रखा? भूल गया आज मेरी कौम का इंसान। ये वाकया भी फरामोश कर दिया गया। दूर जाने की जरूरत
नहीं। अब चलो यहीं पर मैं आपको शहर कानपुर में लेके चल रहा हूँ। अंग्रेजों का जब आखिरी दौर था, अंग्रेज जब मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए गए तो अंग्रेजों ने उनको रोका कि हम तुम्हें मस्जिद नहीं बनाने देंगे। मुसलमान बोले हम मस्जिद बना के रहेंगे। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। तो मुसलमानों ने सोचा छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं, बच्चों के ऊपर ये गोली नहीं चलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद की तामीर कर रहे थे, कोई ईंट उठा रहा था, कोई गारा लेकर आ रहा था। जब मस्जिद की तामीर बच्चे कर रहे थे, 17 राउंड गोली चलाई गई थी उन बच्चों के ऊपर। तमाम बच्चे वहीं पर शहीद हो गए। आज भी कानपुर में शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है, आप देख सकते हो जाकर के। इतना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओं की चीखें निकली होंगी। इस तारीख को भी इंसान ने भुला दिया, इस मामले को भी इंसान ने फरामोश कर दिया। अरे दूर क्यों जाते हो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी बर्मा का मामला आपने देखा होगा, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, कैसे किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के जिस्म जला पड़ा है, किसी के जिस्म के अंदर लकड़ी पे वस्त कर दी गई है। इस तरह से मुसलमानों के साथ में हादसा हुआ। अभी चंद सालों की बात है, इसको तो याद रखना चाहिए, लेकिन ये भी इंसान ने फरामोश कर दिया, ये भी भूल गया आज मेरी कौम का मुसलमान। अब मुझे बताओ कितने मामलात ऐसे हुए कि आज इंसान भूल गया। लेकिन याद रखो, किसी के मरने पे बाजार बंद रहता है, किसी के मरने पे शहर बंद रहता है, किसी के मरने पे मार्केट बंद रहती है, किसी के मरने पे दुकानें बंद रहती हैं, किसी का गम 40 दिन तक मनाया जाता है, किसी का 1 साल तक गम मनाया जाता है, किसी का 2 साल तक गम मनाया जाता है। लेकिन इन सारे गमों के लिए एक न एक दिन यौम इख्तिताम है, एक दिन ये गम खत्म होते चले जाते हैं। वक्त बदलता जाता है, हालात बदलते जाते हैं, गम मिटता जाता है। लेकिन क्या वजह है, दुनिया में मामलात तो बहुत हुए हैं, दुनिया में हादसात तो बहुत हुए हैं, वो तारीख में मुनक्कश होकर के रह गए, वो तारीख में नक्श होकर के रह गए। लेकिन क्या वजह है कि आज तक कोई करबला को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई हुसैन को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई शहीदाने करबला को क्यों नहीं भुला पाया। आज भी ऐसा लगता है कि हुसैन के खेमे नहर फुरात के कने लगे हुए हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास अलमबरदार मशकीदा लेकर के नहर फुरात पे पानी लेने जा रहे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में खड़ा हो। आज भी ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी शान शुजाअत के साथ मैदान करबला में खड़े हों। आज तक कोई करबला को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई शहीदाने करबला को क्यों नहीं भुला पाया। तो सुनो, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, ये उलमाए किराम की तवज्जो, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में नक्श होकर रह जाती है। और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी मकसद को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। अब देखो, करबला में जो हुसैन ने जान दी है वो अपने बचाव के लिए नहीं दी है। करबला में जो जामे शहादत हुसैन ने पिया है वो अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, कुरान की अजमत की खातिर पिया है। जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद से अजानों की आवाज आती रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मिंबर से खुतबे पढ़े जाते रहेंगे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद के अंदर नमाजें होती रहेंगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए, उनके अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन ने जो जान दी है, हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है वो अपने बचाव के लिए नहीं, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक नाना की शरीयत बाकी रहेगी हुसैन का नाम रहेगा, जब तक नाना का दीन बाकी रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम बाकी रहेगा। हजरात, कौन हुसैन है? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें
सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मौला अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ वही हुसैन जो अली के नूरे नजर हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो फातिमा के लख्ते जिगर हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो इमाम हसन के बिरादर हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो शरीयत के मुहाफिज हैं, वो हुसैन जो मैदान शहसवार हैं। हजरात गिरामी, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अली को फातिह बद्रो हुनैन कहा जाता है, अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। हज़रात, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आप जात देखिए। अब मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ इन उलमाए किराम की दुआओं के सहारे। हदीस पाक ये खतीब बगदादी की रिवायत है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने इमाम हुसैन के नाम की महफिल को सजाया है, आपने नबी के नाम का जलसा सजाया है, नबी के नवासों के नाम से इस प्रोग्राम को मौसूम किया है। आओ जरा देखो हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने क्या लिखा हुआ देखा? मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखा हुआ देखा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी फरमाते और आगे लिखा हुआ था अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। आगे लिखा हुआ था व अला बागदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ जिंदा दिल मुसलमानों, मैं अल्लामा इमरान मिसबाही के घर पर जाऊं, इनके दरवाजे पे लिखा है इमरान मंजिल या मिसबाही मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। मैं अल्लामा के दरवाजे पर जाऊं और मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लामा की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पर जाऊं और मैं देखूं इनके दरवाजे पे लिखा है नियाज मंजिल, मैं तब तक अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज साहब के दरवाजे पर जाऊं, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक हाफिज साहब की इजाजत नहीं होगी। अब मुझे बताओ ऐ हुसैन का जलसा सजाने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, व सुभान अल्लाह। बहुत जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी तब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बगैर हुब्बे नबी मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे नबी मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज सिला नहीं मिलता। और अली के बच्चे न दे इजाजत तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत के दिन नाना मुस्तफ़ा से कह के हमारी शफाअत कराएंगे।
जब हम इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाएंगे, इमाम हुसैन के बताए तरीके पे चलेंगे। आओ जरा मैं इमाम हुसैन की जवानी के चंद गोशे आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद में इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है वो पैगाम मैं आपके सामने देके रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, कौन इमाम हुसैन है? बचपन आपने सुना होगा, बचपन तो आप बहुत सुनते रहते हो, लेकिन आज मैं आपको जवानी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सखी नाना के नवासे हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम हुसैन की सखावत का आलम न पूछिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 10,000 दिरहम मिले थे। इमाम हुसैन घर लेकर नहीं गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के बैठ गए। आपका दोस्त आ गया, इमाम हुसैन से कहने लगा कि कुछ दिरहम घर में खर्च के लिए रख लीजिए, आपके घर में भी खाने की जरूरत रहती है, घर में कपड़े की भी, लिबास की भी जरूरत रहती है, आप ऐसा कीजिए कुछ दिरहम रख लीजिए। इमाम हुसैन बैठे हैं, इतने में एक साइल आ गया और आकर के कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। इमाम हुसैन ने वो दिरहम उठाए और उसके हाथ पे रख दिए और फरमाया जा ले जा। हजरात, 10,000 दिरहम आज के दौर में अगर उसकी कीमत को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख से ऊपर कीमत बैठती है। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत है। आज हम अगर किसी की मदद करते हैं तो आज मदद बाद में पहुंचती है, पहले हम उसके साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि एक केला एक औरत को दे रहे थे और एक मरीज को दे रहे थे, 4-5 लोग फोटो खिंचा रहे थे। गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब की मुफलिसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मेरे नबी का घराना है, 10,000 दिरहम दिए और किसी को पता भी नहीं चला और अल्लाह की रजा के लिए राह खुदा में खर्च कर देते हैं। कहते हैं कि हमें बस रब की रजा चाहिए, हमें अपने नाना की रजा चाहिए। अल्लाह अकबर, ये कैसा घराना है? सखी घराना। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये मेरे नबी का घराना है, यही आका इमाम हुसैन है। एक दिन आपको पता चला कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के बेटे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इमाम हुसैन को जब पता चला तो आप अयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब इमाम हुसैन अयादत के लिए पहुंचे तो वो शदीद तकलीफ में थे। इमाम हुसैन जाके दिलासा देने लगे। हजरात, मरीज को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, जामिउल अहदीस के अंदर ये हदीस मैंने पढ़ी थी। आला हजरत की जो अहदीस फतवा रज़विया में जो आपने जमा की है, उन्हें अल्लामा हनीफ खां साहब ने निकाल करके अलग से जो किताब लिखी जामिउल अहदीस, जो कई जिल्दों में है, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि मोमिन के ऊपर 5 हक हैं। एक हक ये है कि जब उसे पहले वो सलाम करे तो उसका जवाब दे, जब छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे, और वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान के ऊपर हक है, वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। ये मोमिन का मोमिन पे हक है। आज हम अमीरों के जनाजे में तो जाते हैं, लेकिन गरीबों के जनाजे में नहीं जाते। अमीरों का जनाजा है तो दौड़ दौड़ के कांधा लगाया जाता है, और गरीब है तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, उसके जनाजे के अंदर शामिल होने की कोई फिक्र नहीं है। याद रखो, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है, पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगा हो ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। जनाजे में शामिल हुआ करो। ये मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगरचे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर मुसलमान है तो दुश्मनी भुला देनी चाहिए। आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं अहले बैत का, आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं करबला वालों का, लेकिन हम उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, हम उनके बताए तरीके पे नहीं चलते। मैंने इमाम हुसैन का एक वाकया पढ़ा कि आप इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में बैठे हुए थे, और भी लोग बैठे हुए थे। अचानक से कोई ऐसी बात हो गई कि इमाम हुसैन बड़े जलाल में उठे, और वहां से ऐसे उठे कि लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। इमाम हसन से कह रहे
रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। हजरात गिरामी, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे अपने भाई के बारे में और हुसैन अपने भाई के बारे में जानते थे। और यही वाक़े को मैंने एक किताब में इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के ताल्लुक से पढ़ा है कि मोहम्मद बिन हनफिया की मजलिस से मेरे आका इमाम हुसैन बड़े बहुत जलाल के साथ उठ करके गए थे। लोगों ने कहा था कि अब हुसैन वापस नहीं आएंगे, अब हुसैन चले गए हैं, तुमसे नाराज हो गए हैं। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था मैं जानता हूं अपने भाई को, मेरा भाई कैसा है। आएंगे, कहा मैं इसी मजलिस में बुला के दिखा सकता हूं। कहा कैसे बुलाओगे? तब मोहम्मद बिन हनफिया ने एक खत लिखा, कलम और दवात मंगाया और लिखा कि ए मेरे भाई हुसैन, वालिद के एतबार से मैं और तुम बराबर हैं, क्योंकि तुम्हारे वालिद भी अली हैं, मेरे वालिद भी अली हैं। हाँ, माँ का मर्तबा तुम्हारी बड़ा है, तुम्हारी माँ का जवाब नहीं, तुम्हारी नानी का जवाब नहीं, और तुम्हारे नाना सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। ए मेरे भाई हुसैन, अगर मैं पहले आपसे सुलह करूंगा तो ऐसा तो मैं छोटा हूँ और आप बड़े हो, और मैं जन्नत में पहले चला जाऊंगा। नाना मुस्तफा ने फरमाया है जब दो मुसलमानों में आपस में नाराजगी हो जाए तो जो पहले सुलह करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिख के भेजा। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे जाएं और मैं आपके आगे जाऊं। अल्लाह अकबर। जब इतना खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा तो इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और आकर के अपने भाई को सीने से लगा लिया। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम उनका नाम लेते हैं, आज हम सिर्फ उनका जिक्र सुनते हैं, लेकिन उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, उनके बताए तरीके पे नहीं चलते, उनके बताए रास्ते पे हम नहीं चलते। कुरान हमें क्या पैगाम देता है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। कुरान हमें ये पैगाम देता है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अगर उनमें नाराजगी हो जाए, उनमें ना इत्तेफाकी हो जाए, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो उनके दरमियान सुलह करा दो, उन्हें मिला दो। हजरात, सुलह कराता है वो जन्नत में दाखिल पहले होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला। लेकिन दौर बदलता जा रहा है, बजाय सुलह कराने के उधर भाई के पास पहुंचे तो उससे कहा कि वो तेरे बारे में बहुत बुराई कर रहा था, और उसके पास आए दूसरे वाले के पास तो कहा अरे वो तेरी बहुत बुराई कर रहा था, कई लोग बैठे थे हमने सुना। दोनों में ना इत्तेफाकी करा दी, दोनों के अंदर इतनी दूरी बढ़ा दी कि ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि वो अब दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लकड़ी जब अलग अलग होती है तो आसानी से तोड़ दिया जाता है, और जब लकड़ियां इकट्ठी करके एक लाठी की शक्ल में बना दी जाती हैं तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये सीखो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में कैसी मोहब्बत फरमाते थे। उसामा इब्ने ज़ैद को देखने गए जब मेरे आका इमाम हुसैन, तो वो कह रहे थे वाह अगमा हो, वाह अगमा हो, हाय गम, हाय गम। इमाम हुसैन ने कहा किस बात का गम है? कहते हैं मेरे भाई हुसैन, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा कर्ज मेरे ऊपर रह जाए और मैं इस कर्ज के मामले में कयामत में पकड़ा जाऊं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कितना कर्ज है? कहने लगे बहुत कर्ज है। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम आराम करो बिस्तर पे, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। जितना तुम्हारा कर्ज है वो कर्ज जाने या हुसैन जाने, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से कहा मैं चाहता हूं कि मेरे जिंदगी के जो लम्हात बाकी हैं इसी में मेरा कर्ज अदा हो जाए। तो इमाम हुसैन घर गए, खादिम को बुलाया और जो उसामा इब्ने ज़ैद ने जिन जिन लोगों का नाम और पता बताया था उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद में इमाम हुसैन बैठे वो कर्ज बांटने के लिए। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वालों, देखो इमाम हुसैन जब कर्ज बांटने के लिए बैठे तो 60,000 दिरहम इमाम हुसैन ने बांटे थे। 60,000 दिरहम, आज के दौर में 1 करोड़ से ऊपर उसकी कीमत होती है। इमाम हुसैन है। इस सखी घराने की अजमत का आलम न पूछिए। नाना सखी, वालिद सखी, वालिदा सखी, भाई सखी और इमाम हुसैन भी सखी हैं।
एक दिन में 60,000 दिरहम बांटे। उसामा इब्ने ज़ैद को पता चला, हाथ उठ गए दुआ के लिए, बहुत देर तक इमाम हुसैन को दुआ देते रहे। अब एक वाक़या और सुनो इमाम हुसैन का, इसको सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने लिखा है कि हुसैन ने अपने नाना मुस्तफ़ा का अमामा अपने सर पे सजाया, वालिद की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली और इमाम हुसैन एक फातिहाना शान के साथ बाहर तशरीफ लाए। 2000 सहाबाए किराम के झुरमुट में, इतने में एक शख्स आया और आकर के इमाम हुसैन को देख के कहने लगा, ये किसके बेटे हैं? कहा ये अली इब्ने अबी तालिब के बेटे हैं। हजरात कहा क्या नाम है? कहा इनका नाम हुसैन इब्ने अली है। आकर के इमाम हुसैन के पास कहता है कि तुम उसके बेटे हो जो बहुत ज्यादा खूरेज था, जो बहुत ज्यादा खून बहाया करता था। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना इमाम हुसैन ने तो आपने उस पर गुस्सा नहीं किया। दीगर सहाबाए किराम ने सोचा कि लाओ इसको जो है तकलीफ दी जाए, इसकी गर्दन मार दी जाए, ये मौला अली शेर खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया ठहर जाओ। इमाम हुसैन उससे कहते हैं कि तू अगर सफर से थक के आया है तो बता, हम तेरे आराम का इंतजाम कर दें। अगर तू भूखा है तो बता, हम तुझे खाना खिला दें। अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है हमें बता, हम तेरा कर्ज अदा कर दें। ये इमाम हुसैन कह रहे हैं कि अगर तेरी बीबी नाराज होकर चली गई है हमें बता, हम सुलह करा दे तेरे अंदर। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है, हुसैन मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ और सुना था और मैंने आपको कुछ और पाया है। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आपने उसे बहुत सारा इनाम दिया और वो जब जाने लगा तब सहाबा ने कहा आपने इसे इनाम दिया है जो आपके वालिद को गाली दे रहा था। तो इमाम हुसैन का जवाब सुनो, मेरा इमाम कहता है हम बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, हम बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, किसी के कहने से हमारी शान नहीं घटेगी। हमारा मर्तबा बुलंद किया है तो परवरदिगार आलम ने किया है, और जिसका मर्तबा मेरा रब बुलंद कर दे उसका मर्तबा कोई घटा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे नबी ने हुसैन को बुलंद किया है, कोई हुसैन का मर्तबा घटा नहीं सकता, कोई हुसैन की शान घटा नहीं सकता। हजरात यही तो मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आओ जरा देखो मेरे नबी की वो हदीस पाक, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। नबी ने फरमाया, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सन हिजरी 60 से। अल्लाह अकबर। सन हिजरी 60 कौन सी थी? और नबी ने कहा कि नौजवान की हुकूमत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। सन हिजरी 60 जो आई थी उसमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ था। उसके बाद यजीद ने जो सल्तनत हथियाई थी, यजीद जो तख्त पे बैठा था, हजरात वो सन हिजरी 60 थी। और सन हिजरी 60 के बाद 61 हिजरी में करबला का वाकया पेश आया है। हजरत अबू हुरैरा रो रो करके दुआ करते थे, मेरे परवरदिगार मुझे सन हिजरी 60 से पहले ही इस दुनिया से उठा लेना। और अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया। सन हिजरी 60 से पहले ही हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए थे। आओ जरा देखो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो मदीने में रहते, चाहता तो मेरा इमाम मक्के में रहता, चाहता मेरा इमाम जहाँ चाहता वहाँ रह लेता, लेकिन मेरे इमाम ने मक्के जैसी सरजमीन को छोड़ा, मेरे इमाम ने मदीने शरीफ जैसी सरजमीन को छोड़ा। क्यों छोड़ा? नाना के दीन की खातिर छोड़ा है, नाना की शरीयत की खातिर छोड़ा है। हजरात जब यजीद तख्त पे बैठा था तो उसे इन्हीं 4 लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा खतरा था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और हजरत इमाम हुसैन। यजीद जानता था सब मेरी बैत कर लेंगे, ये 4 हैं जो मेरी बैत से इनकार करेंगे, इसलिए सबसे पहला जो दबाव डाला गया था वो इन्हीं 4 के ऊपर डाला गया था। मेरे इमाम को जब बुलाया जाता है तब मेरे इमाम ने हालात देखे और देखने के बाद मेरे इमाम ने यह फैसला कर लिया कि अब मदीने में रुकना बेहतर नहीं है, अब मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ने का वक्त आ गया है। और मेरा इमाम जब मदीना छोड़ रहा था, ये उलमाए किराम से आप पूछिए मदीने की सरजमीन कैसी सरजमीन है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होते हैं। उलमा फरमाते जो एक बार आ जाता है उसका नंबर कयामत तक नहीं आएगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है मासूमों को है उम्र में बस एक बार आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। हजरात फरिश्ते एक बार आते हैं नबी के रोजे पे, फिर यही तमन्ना करते रहते मौला
मौला एक बार अपने महबूब के रोजे पे और भेज दे। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी फरमाते हैं मदीने का पहले नाम यसरिब था, जिसके माना बीमारियों का घर आता है। मदीना मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। उस वक्त लोग बीमार रहते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मदीने की सरजमीन छोड़ी है जिस मदीने की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए और नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसका नाम बदल करके तैयबा रख दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यसरिब का नाम बदल के उसका नाम तैयबा रख दूं। तौरात में ताबा नाम था, नबी ने तैयबा नाम रखा। अल्लाह अकबर। हजरात जरा देखें, ये मदीने वाले मुस्तफा की कदमों की बरकत से मदीने को इतनी बड़ी अजमत मिली कि नबी फरमाते मदीने की मिट्टी में शिफा है। नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीने की सरजमीन है जिसके बारे में मेरा नबी फरमाता है जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये मदीने की सरजमीन है जिसकी अजमत का जवाब नहीं, जिसकी शान का जवाब नहीं। और उलमाए किराम जानते हैं कि नबी के जिस्म मुबारक जिस मिट्टी से लगा हुआ है, जिस मिट्टी से मदीने वाले मुस्तफा का जिस्म मुबारक टच है, वो मिट्टी खाना काबा से भी अफजल है और अर्श आजम से भी अफजल है। वो सरजमीन जहां नबी फरमाते हैं कि मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है उसे रियाजुल जन्नह कहा जाता है। वो जन्नत की क्यारी है, वो मदीने की सरजमीन है। उसकी अजमत आप जरा देखो तो सही। तो वो मदीने की सरजमीन है जिसकी अजमत का जवाब नहीं, जिसकी शान का जवाब नहीं, जिसकी रिफात का जवाब नहीं। इमाम हुसैन ने इतनी अजमत वाली जमीन को छोड़ा है, इतनी बरकत वाली जमीन को छोड़ा है, इतनी मुतवर्रक सरजमीन को छोड़ा है। छोड़ा है तो नाना की शरीयत की खातिर छोड़ा है, छोड़ा है तो नाना के दीन की खातिर छोड़ा है। और मेरा हुसैन मदीना छोड़ के मक्के आया और मक्के से फिर करबला के मैदान में मेरा हुसैन पहुंचा। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें ये एक पैगाम देती है। मेरे हुसैन की शहादत हमें एक दर्स देती है। क्या पैगाम देती है हुसैन की शहादत? एक शायर ने कहा था करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोश ए बुतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, और चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की तू बैअत न कर कबूल। ये मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अपनी शहादत से हमें क्या पैगाम देते हैं, वो पैगाम तुम अपनी दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। एक भाई ने भी हुसैन की शहादत का पैगाम अगर दिल पे लिख लिया तो यकीन जानना कयामत के दिन हुसैन तुम्हें उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। हुसैन की अगर अदाओं को अपना लिया, हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम दे रही है। मेरा हुसैन मैदान करबला में जाने से पहले अपने खेमे के अंदर आता है और अपनी बीबी शहरबानों से कहता है, ऐ मेरी बीबी शहरबानों, तू एक बादशाह की बेटी है। जब से तू मेरे घर में आई, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू महलों में रहने वाली, तू रानी की तरह रहने वाली। जब से हुसैन के घर में आई, तुझे पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला, तुझे तेरी हस्बे ख्वाहिश जो है वो लिबास पहनने को नहीं मिला। तू गद्दों पे सोने वाली, हुसैन के घर में आई, तुझे जमीन पे सोना नसीब हुआ, लेकिन कभी भी तू जो है शिकवा जुबान पे नहीं लाई। हमेशा हुसैन की फर्मा बरदारी करती रही। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है और मैं तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को देखता है, सीने से लगा के फरमाता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। तूने
हर मकाम पे सब्र किया है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करता है। अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे जब नजर पड़ी, मेरे हुसैन ने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तलवार लेकर के मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। हज़रात तारीख जरा उठा करके तो देखो, इमाम हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इधर यजीद के बारे में तारीख में मिलता है कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी, कि 14 लड़के यजीद के थे। इधर तारीख में देख लो, एक भी बच्चा आज यजीद का तुमको नहीं मिलेगा, आज यजीद की नस्ल देखने को नहीं मिलेगी। और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां हुसैन की आल मौजूद ना हो। आज दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां हुसैन के बेटे मौजूद ना हो। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, उड़ीसा में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कि छौछा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे रामपुर की सरजमीन पर हाफिज शाह जमालुल्लाह की शक्ल में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मुरादाबाद की सरजमीन पर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की शक्ल में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बरेली शरीफ की सरजमीन पर सादात की शक्ल में, सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। पीलीभीत की सरजमीन पर मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिहार शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। झारखंड में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बंगाल में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और उलमाए किराम की दुआएं लेकर के हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, अरे हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। ये ऐसा क्यों है? तो सुनो, जब इंसान जान अल्लाह के नाम पे देता है, जब रब की रजा हासिल करने के लिए जान दी जाती है, अल्लाह उस नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल में बरकतें अता फरमा देता है। आप देख लो, एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहा जाता है, वो एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करता है। और एक जानवर बकरी है जो एक बार में 2 बच्चे या 3 बच्चे, बहुत ज्यादा तो 4 बच्चों को जन्म देती है। आप देखो बकरा ईद का मौका आता है, कितने बकरों की कुर्बानी होती है, लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान किए जाते हैं। आज गांव में अगर फंक्शन होता है तो उसमें बकरे कुर्बान कर दिए जाते हैं। 11वीं शरीफ के महीने में सैकड़ों की तादाद में बकरे कुर्बान किए जाते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जो 12-13 बच्चे पैदा करता हो उसकी नस्ल तो इतनी हो कि जंगल भर जाए, बस्तियां भर जाए, आबादियां भर जाए। लेकिन उसकी नस्ल कहीं कहीं पाई जाती है। और बकरे की आप नस्ल देख लीजिए, कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा। मुसलमानों की बस्तियों में जाएं या गैर मुस्लिमों की बस्तियों में जाएं, इल्ला माशाअल्लाह आपको हर जगह बकरे की नस्ल आपको मिल जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बकरे की नस्ल तो कम होना चाहिए, जो करोड़ों की तादाद में कुर्बान होते हैं वो कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, हर जगह मौजूद है। वजह क्या है? वजह यही है कि बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, बकरे को
को अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाता है, और जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। तो हुसैन ने जो अपनी जान दी है वो अल्लाह के नाम पे दी है। हुसैन ने जो अपनी जान दी है वो रब की रजा हासिल करने के लिए दी है। हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है वो रब की रजा हासिल करने के लिए किया है। हुसैन की नस्ल को अल्लाह ने खत्म नहीं किया। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमा दी कि आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद न हो। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। तो एक बेटा इमाम हुसैन का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आए। पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है। और सुनो प्यारे मुसलमानों, अब मेरा हुसैन जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा था, अल्लामा हसन पुकार के कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। हज़रात इनकी मकाम, इनके मर्तबे को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। अब वो नबी का शहजादा, नबी का नूरे नजर, फातिमा की आंखों का तारा, मौला अली के दिल का चैन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जब आने की तैयारी कर रहे थे, मेरा इमाम जब अपनी सवारी पे बैठा, तारीख बताती है मेरे इमाम ने आखिरी खुतबा दिया था और मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों इस वक्त नबी की आल मेरे अलावा नबी का नवासा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो, अब भी मान जाओ मैं अली अकबर का खून माफ कर दूंगा। मेरा इमाम कहता है मैं अपने भाई अब्बास का खून माफ कर दूंगा। तो शिमर ने कहा हुसैन क्या मौत से डर गए? तब मेरे इमाम ने फरमाया जालिम मौत की धमकी क्या देता है, मौत की सख्ती कैसी, मौत की धमकी कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा। मेरा इमाम कहता है तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा पहलवान हो, जो सबसे बड़ा बहादुर हो, उसे हुसैन के मुकाबले में भेज दो। यजीदी सोच रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी ताकत नहीं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी कुव्वत और पावर नहीं कि हुसैन अब इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा हो, जो बड़े बड़े पहलवान थे जिनकी तूती बोलती थी, जिनका इलाके में नाम था मुल्क शाम और इराक में जिनके बहादुरी के चर्चे होते थे, वो उसका शेरे खुदा का शेर आज मैदान करबला में खड़ा है, जिसने बड़े बड़े पहलवानों को जो है मैदान जंग में मौत के घाट उतार दिया। आज उसका नूरे नजर है मैदान करबला में खड़ा हुआ। मेरा इमाम कहता है भेजो जिस पहलवान पे तुम्हें ज्यादा नाज हो। भेजे थे उन्होंने अपने पहलवान, मेरे इमाम ने उन्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। हज़रात पैगाम अब देना चाहता हूँ इमाम हुसैन की शहादत से, वो पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। मेरा इमाम मैदान करबला में है। अमर इब्ने साद ने कहा था एक एक करके जाओगे तो ये शेर खुदा का शेर है, एक भी इसके मुकाबले में नहीं रुक पाएगा। ऐसा करो यकबारगी हमला करो, चारों तरफ से तीरों की बारिश करो। मेरे इमाम पे यकबारगी हमला किया जाता है, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। हज़रात मेरे इमाम ने घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे जब जख्मों से चूर चूर हो गए थे। मेरे इमाम के जिस्म के ऊपर नेज़े चल रहे थे, तलवारें चल रही थी। मेरा इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था। हज़रात जब मेरा इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था तो मेरे इमाम ने अपना सर सजदे में रख दिया, पेशानी सजदे में रख दी। शिमर ने आकर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब सीने पे पैर रखा था तो उसके जिस्म पर सफेद दाग थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने देखा तो आपने फरमाया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह सच्चा है उसका रसूल सच्चा है। शिमर बोला
किस बात पे तुमने कहा? कहा मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया कि एक ख्वाब देखा था मेरे नाना मुस्तफा ने कि उनकी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है। वो चितकबरा कुत्ता तू ही है जिसके बारे में मेरे नाना ने मुझसे फरमाया था। शिम्र के पैर को हटा के मेरे इमाम ने अपने सर को सजदे में रखा और रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद है? आखिरी सजदा मेरे इमाम का हमें क्या पैगाम देता है? आज हम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, आज हम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, आज हम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, आज हम एसियों वाले रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, आज हम एयर कंडीशनर रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते और दावा करते हैं हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। दावा है कि हम हुसैन से प्यार करते हैं, नाम हुसैन की मोहब्बत का और काम यजीदी वाले। आओ जरा देखो अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर क्या लिखा है। कभी आपने यजीद का किरदार पढ़ा है और हुसैन का कभी किरदार आपने पढ़ा है? यजीद के किरदार के ताल्लुक से अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं अल बिदाया व निहाया के अंदर कि इन्ना यजीदा कद इश्तहरा बिल मआजिफ, यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल धमाकों का रसिया था, यजीद राग का रसिया था, यजीद नमाज भी छोड़ता था, तारिकुस सलात भी था, यजीद शराब भी पीता था और शराब के ताल्लुक से आता है कि वो शाम को जो शराब पीता था तो सुबह को उसका खुमार उसके ऊपर रहता था। अब मुझे बताओ, यजीद नमाज छोड़ रहा है, यजीद शराब पी रहा है, यजीद रागबाजों का रसिया है। अब मुझे बताओ, वो कौम जो अपने घरों में बैठ करके गाने सुनती हो, वो कौम ये दावा कर सकती है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? वो कौम जो फिल्में नहीं छोड़ती और मस्जिद में नमाज छोड़ देती है, वो कौम सीना तान के ये कह सकती है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? वो कौम जो आपसी झगड़े खत्म नहीं करती और वो कौम हुसैन से मोहब्बत का दावा करती है, मुझे बताओ क्या वो कौम सच्ची है इमाम हुसैन से मोहब्बत करने के दावे में? यकीनन याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के हमें कब जाना पड़ जाए। इसलिए ये चंद दिन की जिंदगी को इस हाल में गुजार के चले जाओ कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए और इस हाल में जिंदगी गुजार के जाओ कि मोहल्ले के लोग कह दे कि लोग गाने सुनते थे, ये कुरान की तिलावत करके दिल बहलाता था। लोग अपने घरों में बैठे रहते थे, ये अजान सुन के मस्जिद में पहुंच करके अपने रब की इबादत किया करता था। जब इस तरह से लोग तुम्हारे लिए कहेंगे तो वो मेरे इमाम का शेर के लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अदरात तो दुनिया चंद दिन की है, इस हाल में गुजार के जाओ जिंदगी को कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाएं, आका हुसैन हमसे राजी हो जाएं। अंतराज जब आका हुसैन राजी हो गए तो हुसैन के नाना हमसे राजी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का किरदार क्या था करबला के मैदान में? इन्ना हुसैना यक़रउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। इमाम हुसैन करबला के मैदान में कुरान पढ़ते भी थे, कुरान सुनते भी थे और कुरान से मोहब्बत भी करते थे। ये हुसैन का किरदार है करबला के मैदान में कि हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन कुरान सुन रहे हैं, हुसैन कुरान से मोहब्बत कर रहे हैं। और यजीद का किरदार, यजीद नमाज भी छोड़ रहा है, यजीद शराब भी पी रहा है, यजीद महरमात के साथ में जो है जिना को आम करने की कोशिश कर रहा है। ये यजीद का किरदार है कि यजीद रागबाजों का रसिया है। अब मुझे बताओ, वो इंसान जो गाने सुनता हो घर में, वो इंसान जो फिल्में देखता हो अपने घर में बैठ करके, क्या वो सीना तान के ये दावा कर सकता है कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ? नहीं, झूठा दावा है और झूठी है मोहब्बत तेरी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हुसैन का किरदार तो ये है कि हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन कुरान सुन रहे हैं और नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब नबुव्वत जा रही, ज़हबतिन नबुव्वत फला नबिय्य बादी। अब नबुव्वत जा रही है, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये मत समझना कि मेरे बाद में मजहब इस्लाम का क्या होगा। इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ और एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। तुम अहले बैत का और कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये नबी फरमा रहे हैं कि कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं हो सकता। वो कौम जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करती है और कुरान को पूर्ण मुकम्मल नहीं मानती है, वो कहती है कि कुरान के 40 सिपारे उतरे थे, वो कौम दावे में सच्ची नहीं है। वो ना अहले बैत से दावा सच्चा है उसका और ना कुरान
जबान से उसका दावा सच्चा है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और मेरे इमाम ने पहचान बता दी है, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।